बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 1, your subject is English A. Your subject is English A. Students, today we are going to start new lesson. Lesson number 9. The Naughty Monkey. The Naughty Monkey. N-A-U-G-H-T-Y. Naughty. क्या वर्ड है ये? Naughty Monkey. M-O-N-K-E-Y. Monkey. The Naughty Monkey. नॉटी कहते हैं शरारती को। जैसे शरीर बच्चे होते हैं, अक्सर घर में आपके पेरेंट्स, आपकी अम्मी आपको या आपके छोटे बहन भाइयों को कहती होंगी तुम बहुत शरारती हो। नॉटी, शरारती, यानी जो बहुत शरीर बच्चा होता है, जो कहना नहीं मानता, बात नहीं सुनता, जिस बात से मना किया जाए वही काम करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? नॉटी, यानी शरारती। लेकिन यहाँ बात हो रही है मोंकी की, यानी बंदर। द नॉटी मोंकी, शरारती बंदर। स्टूडेंट्स, टेक आउट योर इंग्लिश बुक एंड ओपन पेज नंबर 76. Open page number 76 of your English textbook. जी, सब बच्चों ने पेज नंबर 76 खोला। Now we are going to start our work for day 1. Work for day 1, जिसमें हम रीडिंग करेंगे बुक पेज नंबर 76 एंड 77 की। बुक पेज नंबर 76 एंड 77 की रीडिंग करेंगे और फिर इनमें जो डिक्टेशन वर्ड्स यानी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके बारे पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल we will learn about words to know. हम इन अल्फाज के बारे जानेंगे जो यहाँ दिए गए हैं। Words to know. Number 1, dangerous. D-A-N-G-E-R-O-U-S. dangerous. क्या वर्ड है? डेंजरस। D-A-N-G-E-R-O-U-S. डेंजरस मीन्स खतरनाक। अ पर्सन और अ थिंग दैट कैन ब्रिंग हार्म टू यू। हार्म कहते हैं नुकसान, HARM, हार्म। हार्म मीन्स नुकसान, कि वो शख्स या चीज़ जो आपको नुकसान पहुंचा सके उसे क्या कहते हैं? डेंजरस, यानी ख़तरनाक। जैसे कोई काम हम कहते हैं ये काम मत करो, ख़तरनाक है। बिजली के स्विच को हाथ ना लगाओ, ख़तरनाक है। क्यों? क्योंकि उससे नुकसान पहुंच सकता है। तो डेंजरस मीन्स ख़तरनाक, जिससे नुकसान पहुंच सकता हो। नंबर 2, ह्यूज। H-U-G-E, ह्यूज। क्या वर्ड है? ह्यूज। H-U-G-E,
G-E, huge. Huge means बड़ा, very big, बहुत बड़ा. Number 3, naughty. N-A-U-G-H-T-Y, naughty. Naughty means शरीर या शरारती को कहा जाता है. Someone who does not do what they are asked to. जी, ऐसा someone कोई ऐसा इंसान या ऐसा शख्स who does not do what they are asked to, यानी उन्हें जिस काम का कहा जाए वो काम ना करें या जिस बात से मना किया जाए उसी काम को करें, यानी जो कहना ना मानते हों, बहुत ज़्यादा तंग करें, उन्हें क्या कहा जाता है? शरारती या शरीर, नॉटी. नेक्स्ट, सॉ. S-A-W, सॉ. सॉ आरी को भी कहते हैं और आराग. अब इसकी दो हैं काइंड्स हैं. अगर एक शख्स के चलाने वाली हो तो आरी, यानी अगर उसमें एक हैंडल ही है और एक शख्स ही उससे काम कर सकता है तो आरी है. लेकिन अगर दो लोगों के पकड़ने की है के लिए हैंडल बने हैं और काफ़ी बड़ा होता है जिससे दो लोग इससे मिलकर काम करते हैं, उसे आरा कहा जाता है. अ मेटल टूल फॉर कटिंग वुड, एक धाती औज़ार, किस लिए? लकड़ी काटने के लिए. श्रीक. S-H-R-I-E-K, shriek. To make a loud high cry. shriek कहते हैं चिल्लाना, चीखना या चिंघाड़ना ऊंची आवाज़ में. To make a loud high cry यानी ऊंची आवाज़ में रोना या चीखना. And the last one is wedge. W-E-D-G-E, wedge. क्या वर्ड है? wedge. W-E-D-G-E, wedge. ये मखरूती लकड़ी का टुकड़ा होता है, मखरूती शक्ल का. A piece of wood that is thick at one end and becomes thinner towards the other end. A piece of wood, लकड़ी का टुकड़ा, that is thick, जो कि मोटा होता है, at one end, एक साइड से, and becomes thinner towards the other end. स्टूडेंट्स, ये लकड़ी का ऐसा टुकड़ा होता है जो एक जानिब से मोटा होता है और दूसरी जानिब से बारीक और पतला रखा जाता है. जैसे दो चीज़ों को अगर आप एक लकड़ी काट रहे हैं और थोड़ी देर आपको किसी वजह से उस काम को छोड़ना पड़ रहा है, तो जो लकड़ी का ये जो टुकड़ा है, वेज जिसे हमने कहा है, ये इस शक्ल का, इस शेप का बनाया जाता है कि इसको उसमें लगा दिया जाता है, मीन्स कि अड़ा दिया जाता है, उनके दरमियान रख दिया जाता है ताकि वो दोबारा आपस में ना मिलें. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ अपने फिंगर मूव करेंगे. जिस वर्ड पे जो मैं रीडिंग करूँगी उस वर्ड पे अपने फिंगर रखेंगे ताकि आपको अल्फाज की अदायगी में और इस कहानी को समझने में आसानी हो. शुरू करते हैं. One day, two men were working in the forest. One day, two men were working in the forest. एक दिन दो आदमी जंगल में काम कर रहे थे. वर थे, वर्किंग काम कर रहे, इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को. वन डे टू मेन वर वर्किंग इन द फॉरेस्ट. एक दिन दो आदमी जंगल में काम कर रहे थे. दे वर कटिंग अ ह्यूज लॉग. दे वर कटिंग अ ह्यूज लॉग. वो एक बड़ा तना काट रहे थे. यू कैन सी इन द पिक्चर, आप तस्वीर में देख सकते हैं कि दो आदमी एक तना, दरख्त का तना काट रहे हैं.
They were using a long saw. वो एक लंबा आरा इस्तेमाल कर रहे थे. वर है तो इट मीन्स थे. They were using a long saw. वो एक लंबा आरा इस्तेमाल कर रहे थे. Swish, 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 swish. ये लकड़ी काटने की आवाज़ है कि आप देखें जब वो लकड़ी काट रहे थे आरे की मदद से तो उसकी आवाज़ आ रही थी. इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, ये एक साउंड है. They pulled and they pushed. Pulled. Pulled. Pushed. They pulled and they pushed. पुल्ड कहते हैं खींचना और पुश्ड धकेला. दे पुल्ड एंड दे पुश्ड. वो खींचते और धकेलते. दे पुश्ड एंड दे पुल्ड. वो धकेलते और खींचते. यानी एक अपनी तरफ खींचता और दूसरा धकेलता, फिर दूसरा अपनी तरफ खींचता तो पहले वाला उसको धकेलता. दे मेड अ डीप कट इन द वुड. They made, उन्होंने बनाया, a deep cut in the wood, लकड़ी में गहरा कट. अब यहाँ हम इस लाइन का क्या मीनिंग पढ़ेंगे. They made a deep cut in the wood के उन्होंने लकड़ी को गहराई में काटा. It was hard work. ये सख्त काम था. लकड़ी को वो दोनों काट रहे थे एक बड़े आरे की मदद से. ये एक सख्त काम था, सख्त मेहनत वाला काम था. द men were tired. आदमी थक गए थे. दोनों आदमी थक गए थे. men है ना, MEN, men, यानी दो की बात हो रही है या ज़्यादा की बात हो रही है. तो इस कहानी में हम दो लोगों की बात कर रहे हैं. The men were tired. दोनों आदमी थक गए थे. They stopped to rest. They stopped to rest. वो आराम करने के लिए रुक गए. They put down their saw. उन्होंने अपना आरा नीचे रख दिया या साइड पर रख दिया, एक जानिब रख दिया. In the cut they put a wedge. Wedge जैसे मैंने आपको बताया कि मखरूती शक्ल का लकड़ी का टुकड़ा होता है. जैसे एक जानिब से वो मोटा सा बना होता है और दूसरी जानिब से वो बारीक हो जाता है. इस शेप में वो बना होता है, एक तरफ से मोटा और दूसरी तरफ से पतला हो जाता है. The two men sat down to eat. दोनों आदमी खाना खाने के लिए बैठ गए. A little later they went to sleep. A little later they went to sleep. थोड़ी देर बाद वो दोनों सो गए. अब उन्होंने इतना सख्त मेहनत वाला काम किया कि वो दोनों थक गए, फिर उन्होंने आराम किया, खाना खाया और फिर वो सो गए. Soon some monkeys came there. Soon जल्द ही. Some monkeys came there. कुछ बंदर वहाँ आ गए. They looked at the men. उन्होंने आदमियों की तरफ देखा. One baby monkey was very naughty. एक छोटा बंदर बहुत शरीर था. He ran to the log. वो तने की तरफ भागा. He ran to the log. वो तने की जानिब भागा. अब लॉग तना कौन सा तना था जिसको वो आदमी काट रहे थे. He jumped and danced on top of it. वो इसके ऊपर कूदना शुरू हो गया. His mother shouted, "Get down now, it's dangerous." His mother shouted. उसकी माँ चिल्लाई. Get down now. अभी नीचे उतरो. It's dangerous. ये ख़तरनाक है. अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि मोंकी की मदर ने उससे कैसे बात की या किस तरह बोली. तो स्टूडेंट्स, जैसे हम इंसान हैं, हमारी एक बोली है,
जैसे हम अपने माँ बाप से या दूसरे लोगों से बात करने के लिए बोलते हैं, इसी तरह जानवरों की भी एक ज़ुबान है जिसे वो ख़ुद समझते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। अब ये क्योंकि कहानी है और कहानी में आपको बताने के लिए ये इस तरह कहा गया है कि उसकी वालदा चिल्लाई या उसकी माँ चिल्लाई, लेकिन उनकी जानवरों की जो बोली है वो आपस में समझते हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी ही मीन्स कि जो बंदर की माँ थी उसने अपनी ही ज़ुबान में उसको छोटे बंदर को मना किया कि मत करो, ये ख़तरनाक हो सकता है। द नॉटी मोंकी डिड नॉट लिसन, शरारती बंदर ने बात ना सुनी। जैसे मैंने आपको बताया, जो नॉटी होते हैं वो किसी की बात नहीं सुनते, जो शरारती होते हैं वो किसी की बात नहीं सुनते, वो कहना नहीं मानते, और ये बुरी बात है। He danced and he sang and he danced. वो गाता और नाचता, नाचता और गाता, यानी वो मस्त रहा अपने इस खेल में कि कूदता रहता, गाता रहता। ची ची वी जस्ट लुक एट मी, आई एम अ क्लेवर मोंकी। यानी वो अपनी, अब यहाँ पर देखें, ची ची वी, यानी अब वो अपनी जो बंदर है वो अपनी बोली में बोल रहा है कि मेरी तरफ देखो, मैं एक चालाक बंदर हूँ। द नॉटी मोंकी सॉ द वेज, शरारती बंदर ने लकड़ी का टुकड़ा देखा, यानी वो वेज जो उन्होंने लकड़ी का टुकड़ा उन दो तनों के कटिंग के दौरान रखा था, उसने वो टुकड़ा देख लिया। ही पुल्ड इट, उसने इसे खींचा। द वेज केम आउट, लकड़ी का टुकड़ा बाहर आ गया। देयर वॉज अ लाउड स्नैप, स्नैप साउंड है यानी ठक की आवाज़। आप जैसे देखें कि जब कोई चीज़ या दो चीज़ें आपस में ठा होता है ना, उसकी आवाज़ है ठा, ठीक है। इसी तरह जब वो दो उसने लकड़ी का टुकड़ा खींचा तो ठा की आवाज़ आई। द मोंकीज़ टेल वॉज कॉट, बंदर की दुम पकड़ी गई। किस में पकड़ी गई? जो लकड़ी, जो तना वो काट रहे थे, उन्होंने उस तने के दरमियान में लकड़ी का टुकड़ा क्यों रखा था? इसीलिए रखा था कि दोबारा से उन्हें कटिंग करना पड़नी थी, क्योंकि वो आपस में मिल जाने थे दोबारा। तो उन्होंने लकड़ी का टुकड़ा रख दिया बीच में ताकि वहीं से शुरू हो। अब जब बंदर ने वो लकड़ी का टुकड़ा निकाला तो उसकी अपनी दुम उसमें फंस गई। ओ ओ श्रीक द लिटिल मोंकी, छोटा बंदर चिल्लाया, यानी दर्द से और ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया या चीखा, दर्द से कहते हैं ना। द मैन वॉक अप, आदमी जाग गए। अब आप यहाँ साइड पर देखें, उन्होंने लिखा है कैन यू गेस व्हाट हैपन टू द नॉटी मोंकी आफ्टरवर्ड्स। जी, क्या आप बता सकते हैं कि इसके बाद शरारती बंदर के साथ क्या हुआ होगा? मुझे तो जहाँ तक लगता है, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप स्टोरी को कहाँ पर ख़त्म करना चाहते हैं। हो सकता है कि बंदर की, मोंकी की जो टेल है वो कट गई हो, और हो सकता है कि जैसे आदमी उठ गए तो उन्होंने फटाफट फ़ौरन उठ के उसकी कोई मदद की हो। लेकिन जिस तरीके से ज़ोर से आवाज़ आई और उसमें उसकी दुम पकड़ी गई, तो ये भी पॉसिबल है कि उसकी टेल कट गई हो। लेकिन क्या था, उसको उसकी शरारत की सज़ा मिली कि उसकी मदर ने उसे मना किया ये काम मत करो, लेकिन उसने बात ना सुनी, उसने कहना ना माना, तो उसको क्या सज़ा मिली? उसको सज़ा मिली ये कि उसकी टेल उसमें पकड़ी गई। इसलिए अपने पेरेंट्स का, बल्कि अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। नेक्स्ट है डिक्टेशन वर्ड्स। अब हम आते हैं डिक्टेशन वर्ड्स की तरफ, यानी कुछ मुश्किल अल्फाज जो इस कहानी में, इस स्टोरी में दिए गए हैं। नंबर 1, डेंजरस, DANGEROUS,
OUS, dangerous. DANGEROUS, dangerous. क्या वर्ड है? dangerous. dangerous मीन खतरनाक. DANGEROUS, dangerous. Number 2, naughty. NAUGHTY, naughty. NAUGHTY, naughty. naughty means शरारती, शरीर. Number 3, shrieked. SHRIEKED, shrieked. shrieked means चीखना, चिंघाड़ना या चिल्लाना. Number 4, wedge. WEDGE, wedge. क्या वर्ड है ये? wedge. WEDGE, wedge. And the last one is shouted. SHOUTED, shouted. SHOUTED, shouted. shouted means चिल्लाया. Read again. Number 1, dangerous. dangerous. Number 2, naughty. naughty. Number 3, shrieked. shrieked. Number 4, wedge. wedge. And the last one is shouted. shouted. Students, our work for day 1 is completed. Now we are going to start our work for day 2. Work for day 2. Words meanings. Words meanings यानी अल्फाज मायने. Number 1, forest. FOREST, forest. forest means jungle. forest means jungle. FOREST, forest. forest means jungle. Number 2, huge. HUGE, huge. huge means बहुत बड़ा. huge means बहुत बड़ा. Next, log. LOG, log. log कहते हैं तने को. तना. तना भी आप इसको कह सकते हैं और आप लकड़ी का टुकड़ा भी कह सकते हैं. तना होता है log, तना. pulled. PULLED, pulled. pulled कहते हैं खींचना. pulled, खींचा. pulled means खींचा. नेक्स्ट वर्ड है pushed. PUSHED, pushed. pushed कहते हैं धकेलने को. pushed, धकेला. pushed means धकेला. Number 6, shouted. SHOUTED, shouted. shouted means चिल्लाया. shouted,
चिल्लाया, यानी ऊंची आवाज़ में जैसे चीख के बात करते हैं ना, वैसे चिल्लाया। आप कहना नहीं मानते, आपकी अम्मी ऊंची आवाज़ में बोल के कहती हैं आने दो तुम्हारे पापा को, या बताऊंगी तुम्हारी टीचर को। इस तरह ऊंची आवाज़ में कहते हैं जब आप कहना नहीं मानते, उन्हें तंग करते हैं, तो शाउटेड, चिल्लाया। नेक्स्ट, डीप, DEEP, डीप। डीप मीन्स गहरा, डीप मीन्स गहरा। नेक्स्ट, वुड, WOOD, वुड। वुड किसे कहते हैं? वुड कहते हैं लकड़ी को। वुड मीन्स लकड़ी। नेक्स्ट वर्ड है टायर्ड, TIRED, टायर्ड। टायर्ड, थक गया। टायर्ड, थक गया। सॉ, SAW, सॉ। सॉ, यहाँ पर सॉ का क्या मीनिंग है? आरा। सॉ मीन्स आरा। नेक्स्ट वर्ड है नॉटी, NAUGHTY, नॉटी, NAUGHTY, नॉटी। नॉटी मीन्स शरारती। नॉटी मीन्स शरारती। एंड द लास्ट वन इज shrieked, 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 shrieked। shriek means चीखा या चिंघाड़ना, चीखा। shrieked, चीखा या चिल्लाया। Read again. Number 1, forest, FOREST, forest। forest means jungle, forest means jungle। Number 2, huge, HUGE, huge। huge means बहुत बड़ा। Number 3, log, LOG, log। log तने को कहते हैं, तना या लकड़ी का टुकड़ा। Number 4, pulled, PULLED, pulled। pulled, खींचा। Number 5, pushed, PUSHED, pushed। pushed, धकेला। यानी पुल्ड, खींचा अपनी तरफ, जैसे हम किसी चीज़ को ऐसे अपनी तरफ लेकर आते हैं तो खींचना, और जब हम उसको दूसरे की तरफ करते हैं तो धकेलना। पुश्ड, धकेला। नंबर 6, शाउटेड, SHOUTED, शाउटेड। शाउटेड मीन्स चिल्लाया। नेक्स्ट वर्ड है डीप, DEEP, डीप। डीप मीन्स गहरा। नंबर 8, वुड, WOOD, वुड। वुड मीन्स लकड़ी। नंबर 9, टायर्ड, TIRED, टायर्ड, यानी थक गया। Number 10, saw, 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 saw means आरा। Next word is naughty, NAUGHTY, naughty। naughty means शरारती। And the last one is shrieked, SHRIEKED, shrieked। क्या वर्ड है ये? shrieked means चीखा, दर्द से जैसे ऊंची आवाज़ में चीखते हैं वैसे चीखा। Students, our work for day 2 is
completed. Students, now we are going to start our work for day 3. Work for day 3. Day 3 के काम में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 is, what were the men doing in the forest? What were the men doing in the forest? आदमी जंगल में क्या कर रहे थे? What were the men doing in the forest? आदमी जंगल में क्या कर रहे थे? Answer is, the men were working in the forest. आदमी जंगल में क्या कर रहे थे? आदमी जंगल में काम कर रहे थे। The men were working in the forest. आदमी जंगल में काम कर रहे थे। Question number 2 is, why did the men stop working? Why did the men stop working? आदमियों ने काम करना क्यों बंद कर दिया था? आदमी काम कर रहे थे और उन्होंने थोड़ी देर बाद काम करना बंद कर दिया था, वो रुक गए थे। क्यों रुके थे? Answer, the men stopped. S-T-O-P-P-E-D, stopped, रुक गए। Working, to rest and eat. क्यों रुक गए थे आदमी? क्योंकि वो थक गए थे और उन्होंने आराम के लिए और खाना खाने के लिए काम छोड़ा था। They were very tired. वो बहुत थक गए थे। The men stopped working to rest and eat. They were very tired. आदमी आराम करने के लिए और खाना खाने के लिए रुक गए थे, उन्होंने काम रोक दिया था। They were very tired. वो बहुत थक गए थे। Question number 3, what did the men do when they stopped? What did the men do when they stopped? आदमियों ने जब काम रोक दिया था तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जब काम रोका था तो क्या किया था? Answer, the men put a wedge in the log. उन्होंने तने में लकड़ी का टुकड़ा रख दिया था। आदमियों ने जब काम करना बंद किया था तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने तने में लकड़ी का टुकड़ा रख दिया था ताकि उन्हें अपना काम वहीं से मिले, वहीं से वो शुरू करें काम, उन्हें दोबारा से ना करना पड़े। The men put a wedge, W-E-D-G-E, wedge in the log. फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, what were the men doing in the forest? आदमी जंगल में क्या कर रहे थे? Answer is, the men were working in the forest. आदमी जंगल में काम कर रहे थे। Question number 2 is, why did the men stop working? आदमियों ने काम करना क्यों बंद कर दिया था? Answer, the men stopped working to rest and eat. They were very tired. आदमियों ने खाना खाने के लिए और आराम करने के लिए काम रोक दिया था। They were very tired. वो बहुत थक गए थे। Question number 3 is, what did the men do when they stopped? जब आदमियों ने काम रोका तो क्या किया? Answer is, the men put a wedge in the log.
कि उन्होंने तने में लकड़ी का टुकड़ा रख दिया था। स्टूडेंट्स, आवर वर्क फॉर डे 3 इज completed. Now we are going to start our work for day 4. Work for day 4. Question number 4 and question number 5 हम day 4 में पढ़ेंगे. Question number 4 is, what did the little monkey do? What did the little monkey do? छोटे बंदर ने क्या किया? जी, आंसर, he pulled the wedge out of the log. उसने क्या किया था बंदर ने? बंदर ने तने में से लकड़ी का टुकड़ा बाहर खींच दिया था। वो लॉग के ऊपर डांस कर रहा था, गा रहा था, कूद रहा था, और फिर उसने क्या किया उस दौरान? He pulled the wedge out of the log. उसने तने में से लकड़ी का टुकड़ा बाहर खींच दिया। Question number 5. Who was very naughty? कौन बहुत शरारती था? Who was very naughty? कौन बहुत शरारती था? Answer, the baby monkey was very naughty. छोटा बंदर बहुत शरारती था। Read again. Question number 4. What did the little monkey do? छोटे बंदर ने क्या किया? Answer, he pulled the wedge out of the log. उसने तने में से लकड़ी का टुकड़ा बाहर खींच दिया। Question number 5 is, who was very naughty? N-A-U-G-H-T-Y, naughty. कौन बहुत शरारती था? Answer, the baby monkey was very naughty. छोटा बंदर बहुत शरारती था। स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन आंसर्स 2-2 या 3-3 करके एक दिन में इसलिए करवाए जाते हैं ताकि आप तक काम पहुंच जाए। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ये क्वेश्चन आंसर्स एक दिन में कितने याद कर सकते हैं। चाहे आप एक दिन में 1 याद करें, 2 याद करें, लेकिन लाजमी तौर पर इसको अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करें, लिखें और थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ याद ज़रूर करें। Our work for day 4 is completed. Students, now we are going to start our work for day 5. Day 5 में बुक पेज नंबर 78 and 79 किया जाएगा। First of all, open book page number 78 of your book. Students, open book page number 78 of your book. Question number 2. Mark the sentences true or false. Question is, mark the sentences true or false. कि सेंटेंस गलत है या दुरुस्त है, उसे मार्क करना है टिक एंड क्रॉस से। आपकी बुक में ये सेंटेंसेस दिए गए हैं। मैं आपको बोर्ड पे सिर्फ आंसर बताऊंगी कि न ए है तो ए के आगे क्रॉस आएगा या टिक आएगा, वो साइन बताऊंगी। ये सेंटेंसेस आपकी बुक में दिए गए हैं, आप इसे अपनी बुक से निकाल के देखें और पढ़ें। नंबर 1, द ओल्ड मोंकी वॉज नॉटी। द ओल्ड मोंकी वॉज नॉटी। स्टूडेंट्स, क्या जो बूढ़ा बंदर था या बड़ा बंदर था वो शरारती था? नो, द बेबी मोंकी वॉज नॉटी। छोटा बंदर शरारती था। तो ये सेंटेंस
क्या है, गलत है। हम यहाँ क्रॉस का साइन लगाएंगे। कौन सा साइन लगाएंगे, क्रॉस, क्योंकि ए पर जो है वो सेंटेंस गलत है। बी पे है 3 men were cutting the wood। 3 आदमी लकड़ियाँ काट रहे थे। क्या हमने स्टोरी में या लेसन में ऐसा पढ़ा है कि 3 men were cutting the wood? नो, 2 men were cutting the wood। तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। हम यहाँ क्रॉस लगाएंगे, क्रॉस लिखेंगे, फॉल्स है ये। सी, द log was quite small। तना छोटा था। नो, द log was huge। तना तो बहुत बड़ा था जिसकी कटिंग की जा रही थी। देन ये सेंटेंस भी फॉल्स है। सी के आगे भी हम क्रॉस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट डी, द monkey did not listen to his mother। बंदर ने अपनी माँ की बात ना सुनी। राइट, ये ट्रू है। नॉटी मोंकी ने अपनी मदर की बात नहीं सुनी थी। ही डिड नॉट लिसन टू हिज मदर। एंड द लास्ट वन इज द मोंकी जम्प्ड अप ऑन द लॉग। बंदर तने के ऊपर कूद रहा था। राइट, ये ट्रू है। वो कूद रहा था, डांस कर रहा था, गाना गा रहा था। ही जम्प्ड अप ऑन टू द लॉग। नेक्स्ट है जी, फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी बिगिनिंग विद। स्टोरी में से वो अल्फाज तलाश करने हैं जो इन लेटर्स से शुरू हुए हैं। सबसे पहले कौन सा वर्ड उन्होंने हमें, कौन सा लेटर दिया है, M, W, S, P एंड D। अब वो कह रहे हैं कि इन लेटर्स से जो वर्ड्स स्टोरी में आए हैं वो लिखें। हम इसमें से दो कोई से भी दो जो वर्ड्स हैं वो तलाश करके लिख लेते हैं। सबसे पहले M से लिखना है तो स्टोरी के स्टार्ट में ही है मैन, MEN, मैन। W से क्या है, वर, WERE, वर। हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी। नेक्स्ट वर्ड है S से हमें ढूंढना है। S से कौन सा वर्ड है, सॉ, SAW, सॉ। P से pulled, PULLED, pulled and pushed, PUSHED, pushed। ये दोनों किससे हैं, ये दोनों लेटर P से स्टार्ट हुए हैं। D, अब D से डीप। D से क्या वर्ड है, डीप। अगेन M से हमें फाइंड आउट करना है कि M से कौन सा वर्ड है जो स्टोरी में यूज़ हुआ है, मेड, MADE, मेड। W, वेज, WEDGE, वेज, ये भी W से हुआ है। नेक्स्ट S, S से स्लीप, सून, ये वर्ड S से स्टार्ट हुए हैं। देन नेक्स्ट हमें किससे करना है, P से हमने 2 कर लिए हैं और अब हम करेंगे D से। D से हम डांस लिख सकते हैं, DANCED, डांस। डेंजरस, DANGEROUS, डेंजरस। ये मैंने आपकी आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये बहुत इजी वर्क है और ये आप खुद कर सकते हैं
कि आप अपनी स्टोरी दोबारा पढ़ें और देखें कि कौन से लेटर से कौन सा वर्ड बना है जो स्टोरी में यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है बुक पेज नंबर 79 पे आए। बुक पेज नंबर 79 पे है रीड द सेंटेंसेस, लुक एट द डूइंग वर्ड्स। जुमलों की तरफ देखें, सॉरी, रीड द सेंटेंसेस, जुमले पढ़ें। रीड पढ़ना, सेंटेंसेस जुमले, रीड द सेंटेंसेस जुमले पढ़ें। एंड लुक एट द डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स काम करने वाले अल्फाज जो बताते हैं कि काम हो रहा है। रिदा ईट्स मैंगोज, रिदा आम खाती है। ईट्स खाती है यानी रोज़ खाती है, हफ्ते में एक बार खाती है, 2 बार खाती है। रिदा इज़ ईटिंग अ मैंगो, रिदा आम खा रही है। इज़ ईटिंग यानी खा रही है, अभी काम हो रहा है। एंड द लास्ट वन इज़ रिदा एट अ मैंगो, रिदा ने आम खाया। कल खाया, परसों खाया, किस दिन खाया, गुजरे हुए वक्त में खाया। क्वेश्चन है विच डूइंग वर्ड्स टेल अस अबाउट द पास्ट, राइट देम इन द ब्लैंक्स। अब ये भी आपकी बुक में दिए गए हैं, मैं यहाँ आपको इसके आंसर लिख के दूंगी कि जो अल्फाज हमें गुजरे हुए वक्त के बारे में बताते हैं, कौन से वो डूइंग वर्ड्स हैं, उनके बारे लिखना है। नंबर 1 look, number 2 walk, number 3 play, number 4 find, number 5 drink। अब हमें देखना है कि पास्ट में ये हमें क्या बताते हैं। नंबर 6 सी, नंबर 7 लाफ, नंबर 8 शाउट, नंबर 9 ईट एंड नंबर 10 रन। जी, सबसे पहले लुक, LOOK, लुक। अब हमें उन्होंने कहा है कि पास्ट में, तो इट मीन्स कि ये वर्ब की फॉर्म्स हैं और इनकी सेकंड फॉर्म हमें लिखनी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें लिखनी है जो हमें पास्ट के बारे में बताती है, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। नंबर 1 looked, LOOKED, looked। लुक देखना, looked देखा। लुक देखना, आई एम लुकिंग ऑन द बोर्ड, मैं अभी बोर्ड पर देख रही हूँ। एंड लुक्ड देखा, यानी मैं कह सकती हूँ कि मैंने बाहर एक गाड़ी देखी या एक कबूतर देखा, यानी मैं वो काम कर आई हूँ। लेकिन अभी आई एम लुकिंग ऑन द बोर्ड, कि मैं अभी बोर्ड पर देख रही हूँ। लुक देखना, लुक्ड देखा, यानी पास्ट में ये काम हो गया है, गुजरे हुए वक्त में काम किया जा चुका है। नंबर 2 वॉक, WALK, वॉक, वॉक कहते हैं पैदल चलना। वॉक्ड चला, WALKED, वॉक्ड चला। नंबर 3 प्ले, प्ले खेलना और प्लेड खेला, PLAYED, प्लेड खेला, यानी कल खेला। आई एम प्लेइंग द फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रही हूँ। और अगर आप कहें मैंने कल फुटबॉल खेला या मैंने कल क्रिकेट खेला, गुजरा हुआ वक्त था वो। नंबर 4 फाइंड, तलाश करना,
फाइंड तलाश करना। अब इसकी सेकंड फॉर्म चेंज है, फाउंड तलाश किया, ढूंढा। नंबर 5 ड्रिंक पीना, और इसकी फॉर्म भी ड्रैंक, DRANK ड्रैंक, पिया। अब इसमें कुछ रेगुलर और कुछ इर्रेगुलर फॉर्म्स हैं जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे या इंग्लिश बी के काम में मैं आपको इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल करवाऊंगी। नंबर 6 सी मीन्स देखना, और इसकी सेकंड फॉर्म सॉ, देखा यानी गुजरे हुए वक्त में देखा। लाफ हंसना, LAUGH लाफ, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, लाफ्ड, LAUGHED लाफ्ड, हंसा। नंबर 8 शाउट, SHOUT शाउट, चिल्लाना, और इसकी सेकंड फॉर्म शाउटेड, SHOUTED शाउटेड, चिल्लाया। ईट खाना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, एट खाया। जैसे हमने पढ़ा रिदा ईट्स मैंगोज या रिदा इज़ ईटिंग अ मैंगो, लेकिन जब हमने गुजरे हुए वक्त की बात कही तो हमने कहा रिदा एट अ मैंगो, के रिदा ने आम खाया, कल खाया, गुजरे हुए वक्त में खाया, चाहे उसने परसों खाया हो या एक हफ्ता पहले खाया हो। एंड द लास्ट वन इज रन भागना, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, रैन भागा। एक दफ़ा फिर से पढ़ते हैं, लुक लुक्ड, लुक looked, walk walked, walk walked, play played, play played, find found, find found, drink drank, drink drank, see saw, see saw यानी see देखना, saw देखा। laugh हंसना, laughed हंसा, laugh laughed, shout shouted, eat खाना, ate खाया, eat ate, run ran। Next question is an activity. Draw a picture of the monkey and write a few sentences about what you think happened next. Okay students, this is an activity for you कि आपने एक monkey की picture draw करनी है और आप क्या सोचते हैं कि story में आगे क्या हुआ होगा। Students, our lesson number 9, The Naughty Monkey, is completed. If you have any problem related to this lecture, you can contact on school's number. Take care of yourself. Allah Hafiz.